हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और आई होप अच्छे होंगे। तो अभी मेरा जो है ट्यूशन का टाइम चल रहा है। तो आज मैंने ट्यूशन वाले बच्चों को दी थी पार्टी, समोसे, पेस्ट्री एंड कॉफ़ी। तो हमारी चल रही है पार्टी और उसके बाद मुझे ट्यूशन पढ़ाना है बच्चों को। और ये हो गया ना, शाम का टाइम हो गया था। तो मेरे घर में ना मेरे भाई की शादी थी। तो उसके लिए ना मैं शॉपिंग करने गई थी। मुझे तो कुछ नहीं लिया मैंने, मेरे और बच्चों का भी मुझे कुछ नहीं लेना था। हमारे पास ऑलरेडी ड्रेसेस हैं। बट हस्बैंड की शॉपिंग करनी थी, तो वही हस्बैंड की शॉपिंग के लिए हम लोग गए थे जूडियो। हमारे घर से के पास ही जूडियो खुला है, बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो हम वहाँ गए थे। तो हम वही जेंट्स वाले उसमें कपड़े देख रहे हैं। देखा तो खैर पूरा ही था, बट लिए हस्बैंड के थे। तो ये वाली जो ग्रीन वाली गाउन है, ये भी मुझे अच्छी लगी थी, बट मैंने ली नहीं क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो गए मेरे पास। सिर्फ हमने देखे ही थे। ये जो है नेक्स्ट डे का वीडियो है। हमें जूडियो से जो हम कपड़े लाए थे उसमें कुछ साइज इशू था, तो हम उसे रिटर्न करने आए थे और एक्सचेंज करने आए थे, सॉरी। और उसके बाद घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है, नमस्कार। तो हम वहाँ नमस्कार गए थे। सामने विशाल मेगा मार्ट है और जस्ट सामने नमस्कार है। तो हम यहीं पर जाते हैं खाना खाने। ये अच्छा खाना मिलता है देसी घी का। तो थोड़ा ना हेल्थ इशू वगैरह नहीं होता देसी घी खाने से, और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता है। तो हम यहीं आए थे। तो हम अभी फूड का वेट कर रहे हैं। हमने दे दिया है अपना ऑर्डर। हम तीनों ने अलग अलग डिशेस मंगाई हैं और उसको हम फिर एक साथ शेयर कर लेंगे। और मैं हस्बैंड से कह रही चलो फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। तो यही मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी और पिक ली थी। तो अभी हम सब वेट कर रहे हैं क्योंकि ऑर्डर देने के बाद थोड़ा सा टाइम तो लगता है। तो वही हमारा वेटिंग चल रही है। कौन खुश हुआ? कौन खुश हुआ? हम मॉर्निंग का टाइम हो गया था। मैंने कपड़े वही रात वाले पहन रखे हैं, चेंज नहीं किए थे। मैंने कहा वॉश तो करना ही है। तो हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। आज सैटरडे था, मेरा ऑफ था। तो भूमिका को मैंने छुट्टी करा दी। उसकी भी थोड़ी तबीयत ऐसी ही थी। तो सुबह झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। अब मैं लगा रही हूँ पोछा। इसको मैं जगा के लाई हूँ, थोड़ा सा मना आ रही हूँ। तो ये मैडम जग गई हैं। मैं भी आऊंगी कैमरे के सामने, मुझे भी कैमरे में आना है मम्मा, मैं भी वीडियो में आऊंगी और मैं भी शैतानी करूंगी। हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? तो भूमिका जग गई है और बैकग्राउंड से आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी। सामने कहीं काम चल रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और जिस रूम में ये सो रही थी मुझे ज़रा उसका बेड वगैरह भी सही करना है। बाकी एरिया पहले मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि जब तक बेड सही नहीं होता ना, मेरा मन नहीं करता है सफाई करने का। और ये सो रही थी, इसी वजह से उस रूम का रह गया। तो इधर एरिया में मैंने सफाई कर दी है और वाइपर से ही मैं पोछा लगा रही हूँ। ये हाथ से तो सिर्फ मैं 2 दिन ही लगाती हूँ। वाइपर से भी अच्छा लग जाता है पोछा, लेकिन हाथ से जैसे कहीं कहीं कॉर्नर वगैरह होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, तो मैं वीक में 2 टाइम उससे लगा देती हूँ। तो आज मुझे जल्दी जल्दी भी नहीं करनी है क्योंकि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो मेरी चल रही है साफ़ सफाई और अम्मिका गई है अभी ब्रश करने। मैंने उसको जगाने के बाद भेज दिया था ब्रश करने कि बेटा जब तक मेरा काम हो जाएगा। तो उसके लिए फिर मैं दूध वगैरह देना है मुझे उसको। तो बस मैं पोछा लगा के उसको दूध दे के करूँगी बेड ठीक। अब मैं आ गई हूँ बेड ठीक करने। उनका अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। और ये पहले ना मैं ये सभी सामान हटा देती हूँ क्योंकि हम ये 2 से ज़्यादा पिलो ही हम लोग रखते हैं क्योंकि सबके लिए पिलो चाहिए होता है। बेडशीट वगैरह मैंने हटा के मैं यहाँ से चेंज कर दूँगी। और ये वाली बेडशीट ना इलास्टिक वाली है जो बिछी हुई है, मैंने मीशो से ही मंगाई थी। बट ना इसका कपड़ा ख़राब निकला है। मेरी 2-3 बेडशीट ऐसे ही हो गई हैं। ये जो मिक्स वाला कपड़ा होता है ना जिसको चाइनीज़ में बोलते हैं, तो मेरी बेडशीट ना खिंच गई है। तो ये वाली बेडशीट भी ख़राब हो गई है। मैंने इसको बिछाया था जब ये कम थी, लेकिन बिछाने के बाद ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब इसके बाद मैं यहाँ पर चेंज करके दूसरी बेडशीट बिछाऊँगी। तो एक्स्ट्रा सामान मैं हटा रही हूँ और देखिए मम्मी आ गई ब्रश करके, और इसने सारी स्लीव्स भी गीली कर ली हैं अपनी ब्रश करने में। अब ये कर रही है डांस। कुछ ना कुछ जब लगता है ना कि मम्मा वीडियो बना रही है तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ वहाँ पर कैमरे के आगे आके करती रहती है। पता नहीं कौन कौन से एक्टिविटी करती है, कौन कौन सा डांस करके आपको दिखा रही है। तो ये बेडशीट मैं अब निकाल दूँगी। और ये ना वैसे तो अच्छी थी बेडशीट, खिसकती नहीं थी, बट मैं इसको शायद 1 या 2 महीने बिछा पाई, उसमें इसकी ये हालत हो गई। अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए ये बेडशीट इस तरीके से हो गई। जहाँ डिवाइडर होता है ना, गद्दे जो अलग-अलग होते हैं मैटर्स, वहाँ से इस तरीके से चिर जाती है। तो मैंने इसको हटा दिया है और इसके बाद में जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है मैं उसको भी झाड़ दूँगी अच्छे से। हटा के मैं हर बार नहीं करती हूँ,
लेकिन ये बहुत अच्छा है, मतलब इससे ना मेरे गद्दे जो है मैट्रेस जो है एकदम प्रोटेक्ट रहते हैं। तो और ये हैवी भी है, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, थिक है। तो मैं इसको अच्छे से झाड़ लिया और इसको वापस से सेट कर दूँगी और उसके बाद मैं इस पर बिछाऊँगी बेडशीट। देखिए फिर से आ गई है। इसको बस कैमरा चल रहा होता है ना तो कुछ ना कुछ करना होता है। कभी-कभी तो क्या होता है ना, मैं कैमरा बंद भी कर देती हूँ, इसे लगता होता है चल रहा है। मैं रोक देती हूँ वीडियो को, तो पर ये फिर भी कंटिन्यू करती रहती है उसके आगे। तो मैंने अब मैट्रेस प्रोटेक्टर को अच्छे से सेट कर दिया है और उसके बाद मैं बिछाऊँगी बेडशीट। बेड से ही हो जाए ना तो रूम एकदम साफ सा लगने लगता है कि चलो पूरा रूम साफ हो गया। और अब मैं जो बेडशीट बिछाऊंगी ना, आप विश्वास नहीं करिए, मात्र 100 रुपीज़ की बेडशीट ली थी मैंने। 2 ली थी मैंने, दूसरी से कट करके पिलो कवर बना लिए थे और एक ये थी। और ये इतनी अच्छी निकली है ना, थोड़ी छोटी तो है लेकिन आज तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई धागा खिंचा ना कुछ हुआ और एकदम बढ़िया चल रही है। तो ये मैंने कई साल पहले ली थी और अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई, बस थोड़ी-सी छोटी पड़ती है बेड पे। तो मैंने ये वाली बेडशीट अभी बिछा दी है क्योंकि 2 मेरी बेडशीट धुलने के लिए रखी हुई हैं और ये थोड़ा छोटा पड़ती है ना तो इसको मुझे बहुत दिक्कत होती है दबाने में। इधर से दबाओ तो उधर से खिंच जाती है, उधर से दबाओ तो उधर से खिंच जाती है। और अभी-अभी जग के आ गई है। शायद आज इन दोनों की भी छुट्टी थी, मुझे लगा था मैंने उनका भी कराई है क्योंकि वीडियो थोड़ा पहले का है। दोनों की छुट्टी थी, अभी-अभी जग गई है। ये भी ब्रश करेगी। तो बेड मेरा अरेंज हो गया है। उसके बाद मैं पिलो वगैरह लगा दूँगी, बेडशीट वगैरह जो हम ओढ़ने वाली है वो सब मैं यहाँ पर रख दूँगी। और उसके बाद तो कुछ कपड़े हैं जो मुझे आयरन करने हैं क्योंकि आयरन के कपड़े तो ख़त्म होते ही नहीं है। एक बार प्रेस करो तो दूसरे हो जाते हैं धुलकर तैयार। तो कुछ आयरन के कपड़े हैं वो भी मैं यहाँ फ़ोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि आयरन का काम मैं हमेशा रात में करती हूँ, मुझसे दिन में नहीं होता है। रात में जब कुकिंग वगैरह करने के बाद मैं फ्री होती हूँ तभी मैं आयरन का काम करती हूँ। ये आ गई हैं अपना कोई क्वेश्चन लेके, बीच-बीच में कुछ ना कुछ पूछने आती रहती हैं और देखिए कब इनकी लड़ाई होती है। बीच में मुझे कान ना मेरे इनकी तरफ ही रहते हैं, वरना पता नहीं किस बात पे लड़ जाएँ। खेलती भी साथ हैं और लड़ती भी हैं। तो मैं अब पिलो कवर अरेंज कर दूँगी और बाकी का सामान जो है वो बेड पर रख दूँगी। बाकी घर की सफाई करने के बाद मेरी बची थी बालकनी, तो मैं बालकनी में ना मुझे वॉश करना है क्योंकि कबूतर गंदी कर देते हैं। तो मैं बस बालकनी वॉश कर दूँगी। जो पोछे वाला पानी होता है ना उसमें फ़िनाइल डला होता है। ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है क्योंकि डेली पोछा लगता है, तो वही मैंने डाल दिया था। थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है क्योंकि मेरी जो नाली का ढलान है ना वो ठीक नहीं है। थोड़ा-सा बालकनी से पानी निकलने में टाइम लगता है, तो मैं बालकनी धुल रही हूँ। और बच्चे अपना दूध वगैरह का पीने के बाद टीवी देखने बैठ गए थे और बालकनी धुल जाएगी तो उसके बाद मेरा सारा काम हो जाएगा और मैं नहाऊंगी और बच्चों को नहलाऊंगी और उसके बाद हम खाएंगे खाना। नाश्ता तो मैंने भी कर लिया था और बच्चों का भी हो गया है दूध के साथ। और बाकी खाना सुबह बन ही जाता है क्योंकि हस्बैंड जाते हैं, तो सब्ज़ी वगैरह बन गई थी और आटा मेरा लगा ही हुआ है। उसके बाद मैंने अपने नाश्ते में मैं पराठा या रोटी अपना भी साथ के साथ बना लेती हूँ और स्कूल जाती हूँ तो मैं वो भी एक रोटी खा के चली जाती हूँ। और जिस दिन ये ना बहुत अच्छी धूप थी, इस दिन बहुत चमकीली धूप होती है, सुबह 9-10 बजे ही काफ़ी अच्छी धूप थी। बालकनी में नहीं आई है, बालकनी में 10-11 के बाद आती है, लेकिन सामने से दिख रहा था कि काफ़ी अच्छी धूप निकलने वाली है। और जिस दिन इस तरीके का मौसम होता है ना, थोड़ी सी अलग एनर्जी जो है बॉडी में आ जाती है। ये लगता है ये भी कर दो वो भी कर दो, सारा काम एक साथ कर डालो बस, क्योंकि ये थोड़े लेजीनेस नहीं रहती है। और अगर थोड़ा बादल बादल सा हो, जैसे आजकल पॉल्यूशन का जैसा मौसम है, तो उसमें थोड़ा ना अजीब ही रहता है, जैसे पता नहीं क्या कमी है, सूना सूना सा दिन जाता है। तो बस बालकनी मैंने धुल दी है और ये देखिए पानी जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं कूड़ा बार बार हटाती हूँ नाली से, फिर करती हूँ, फिर वो करती हूँ, बैग चला जाता है पानी।
बालकनी वगैरह धुल गई है। उसके बाद हम करेंगे अपना आगे का काम और थोड़ा सा बच्चों को भी पढ़ाना है क्योंकि छुट्टी वाले दिन इनको अलग से पढ़ाने का टाइम मिल जाता है। तो ये सब मेरा अब जो मॉर्निंग की क्लीनिंग वगैरह थी वो डन हो गई है, मतलब डन है और सब कुछ हो गया है। बस हमारा नहाने का काम बचा है। और देखिए थोड़ी थोड़ी धूप हमारी बालकनी में भी आ गई है और बालकनी धुल जाती है ना तो अलग ही सफाई जैसी लगती है। बाकी घर साफ़ हो जाए लेकिन बालकनी में जाओ गंदा गंदा सा लगे तो फिर और अजीब लगता है। और उसके बाद ना मैं नहा के आ गई थी और मुझे थोड़ा सा तुलसी का पूजन करना था। मैं तुलसी का पूजन कर रही थी तो दुपट्टा वगैरह के कहते हैं ना ठंड में बैठी तुलसी माँ को ओढ़ाना चाहिए, तो मैं बस तुलसी ले आई हूँ, दिया वगैरह ले आई हूँ कि आज टाइम है तो चलो तुलसी की आरती मॉर्निंग में भी कर देते हैं। वैसे तो मैं शाम को डेली करती हूँ, दिया जलाती हूँ, तो वही मैं जल चढ़ा रही हूँ और तुलसी जी का पूजन कर रही हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा और जो ऑलरेडी हैं वो सब लाइक करिएगा और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। ओके, मिलते हैं फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।